Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, in our previous video we saw that narrator discussed that whether he should go to meet the district officer as district officer called him to meet. His friend gave different type of advices to him. Some people suggested him that he should not go. Some people told him that a district officer should himself come to meet him if he wanted to meet. कुछों ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर खुद आए, किसी ने कहा कि वो क्यों जाए। इस तरह की जो है जब उसने बातचीत की अपने दोस्तों से राइटर ने तो ये प्रतिक्रिया दोस्तों की तरफ से आई। अब वो सोचता है कि उसके घर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नहीं आया। अगर वो आता तो फर्स्ट क्लास प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। क्यों हो जाती वो देखते हैं इस पेज से। पेज 64 तक कल हमने किया था। इज नॉट इवन अ डिसेंट चेयर इन योर हाउस मीन्स वो सोचता है कि तुम्हारे घर में एक डिसेंट चेयर, शानदार चेयर ऑफिसर को बिठाने लायक भी नहीं है। अगर वो आते तो तुम कहाँ बिठाते। यानी वो नरेटर खुद से क्वेश्चन करता है, अपने दिमाग से, अपने दिल से पूछता है। यू आर यूज टू 24 फॉर 3 पाइस बीडीज। कहता है नरेटर खुद से पूछता है कि तुम 24 घंटे जो है लगा देते हो 3 पाई एज द 200 पार्ट ऑफ अ रुपी, 1 रुपये का 200वां हिस्सा। कहता है कि 3 पाई की बीड़ी खरीदने के लिए 24 घंटे खर्च कर देते हो, तब जाकर आपकी आमदनी इतनी होती है कि 3 पाई की बीड़ी खरीद सकें। वेयर वुड यू हैव गोट द एक्सपेंसिव सिगार फॉर हिम। यानी वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आ जाता तो उसके लिए एक्सपेंसिव सिगार, एक्सपेंसिव मीन महंगे वाला, सिगार कहाँ से लेकर आता। यानी इतने पैसे सिगार पर खर्च होते वो कहाँ से आते हैं। यू डोंट इवन नो देयर ब्रांड और वेयर दे कैन बी परचेज। और नरेटर खुद से पूछता है, कहता है कि तुम्हें तो उनके ब्रांड नेम भी नहीं पता उन सिगार के, और ये भी नहीं पता कि वो कहाँ से खरीदे जा सकते हैं। थैंक गॉड ही डिड नॉट कम टू सी यू। भगवान का शुक्रिया अदा है कि वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तुम्हारे से मिलने नहीं आया। अदरवाइज यू वुड हैव हैड टू स्पेंड एटलीस्ट 4 to 5 rupees and yet felt that you were not able to entertain him properly। और फिर भी आपने ये महसूस किया होता। कहता है कि आप 4 या 5 रुपये आपके खर्च होते, फिर भी ये महसूस होता कि आपने उसको ठीक तरह से एंटरटेन नहीं किया, उसका मनोरंजन, उसका क्या नाम है, आतिथ्य सत्कार सही ढंग से नहीं हुआ। अब ये जो डियर स्टूडेंट, दिस स्टोरी वाज रिटन एट वेरी अर्ली टाइम, बहुत समय पहले लिखी गई थी। एट दैट टाइम 4 और 5 रुपीज़ अमाउंट वाज अ बिग अमाउंट। 4 या 5 रुपये उस समय बहुत बड़े अमाउंट थे जिसमें ये स्टोरी लिखी गई। तो आप ये ना समझें कि वो 4-5 रुपये में ही, आज के अकॉर्डिंग ये 4-5 रुपये बहुत कम दिखाई देते होंगे, लेकिन उस समय के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा थे, और राइटर के लिए और भी ज़्यादा थे क्योंकि उसकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं थी। एंड इफ़ दो योर बैड लक हिज वाइफ आल्सो केम, वुड योर वाइफ बी एबल टू एंटरटेन हर। और दुर्भाग्यवश यदि उस ऑफिसर की वाइफ आ जाती तो क्या
तुम्हारी पत्नी, यानी ऑफिसर अपने आप से पूछता है क्या तुम्हारी पत्नी, ये क्या नाम है, ऑफिसर नहीं, नरेटर, राइटर, लेखक अपने आप से पूछता है कि क्या तुम्हारी पत्नी जो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, क्या वो ऑफिसर की पत्नी को इंटरटेन कर पाती। इंटरटेन मीन्स उसको आनंद दे पाती जो उसे मिलना चाहिए। एंड इफ़ वन कैन लिव इन वंस ओन हाउस इन रैग्स, रैग्स मीन्स फटे पुराने कपड़े, ये वर्ड है रैग्स। कहता है कोई भी व्यक्ति अपने घर में फटे पुराने कपड़ों में रह सकता है, बट नो वन कैन एनी सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सन bear the thought of making his poverty a topic of drawing room conversation for others। लेकिन यानी नरेटर अपने आप से कहता है कि कोई व्यक्ति गरीब चाहे कितना ही हो, वो कितने फटे पुराने कपड़े में हो, वो अपने घर पर रह सकता है, लेकिन क्या वो गरीब व्यक्ति भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग जिसका अपना आत्मसम्मान है, क्या वो बियर कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है, सहन कर सकता है कि उसकी गरीबी का मजाक दूसरों के ड्राइंग रूम में चर्चा का विषय बने। तो ऐसा कोई नहीं चाहेगा। कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर पर फटे पुराने कपड़ों में रह सकता है, लेकिन क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो आत्मसम्मान से भरपूर हो, क्या वो अपनी गरीबी का मजाक दूसरों के ड्राइंग रूम में चर्चा का विषय बनना देना चाहेगा। You would not have been able to utter a word before his wife and would have prayed for the earth to open up and take you in। कहता है कि अगर वो उसकी पत्नी आती तो तुम एक भी वर्ड, अब राइटर खुद से कहता है कि तुम एक भी वर्ड नहीं बोल पाता उसकी पत्नी के सामने, और अर्थ से कहता भगवान ये धरती को जो है फाड़ डालो ताकि मैं उसके अंदर समा जाऊं। With all these consideration in mind, I decided to go and visit the district officer। इन सब विचारों को ध्यान में रखते हुए मैंने फैसला किया डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास जाने का। आई स्टेड विद हिम फॉर सम टाइम, मैं उसके साथ कुछ समय ठहरा। एंड वी टॉक्ड अबाउट थिंग्स इन जनरल, और हमने जो है बातचीत की। हिज बिहेवियर डिड नॉट गिव मी एनी रीज़न टू कंप्लेन, उनका जो व्यवहार था उस व्यवहार ने मेरे को कोई कारण नहीं दिया शिकायत का। Although I didn't attach any importance to this meeting, और यद्यपि मैंने कोई जो है इस मीटिंग की जो इम्पोर्टेंस था, महत्व था, वो अटैच नहीं किया, कोई महत्व नहीं जोड़ा इस मीटिंग का। People soon came to know of it, लोगों को जल्दी ही पता चल गया इस मीटिंग के बारे में। एंड इन सम सर्कल्स इट केम टू बी नोन दैट आई वॉज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। और कई जगह ये बात जो है पहुंची लोगों के पास कि मैं एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का, उस डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का बहुत ही बड़ा दोस्त था। Some even said that he consulted me on all important matters, और कुछों ने ये तक भी कह डाला कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, यहाँ ही दिया हुआ है, ही का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मेरे से कंसल्ट करता था। कंसल्ट मीन्स विचार विमर्श करना।
डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो भी इम्पोर्टेंट मैटर होते थे, जो भी ज़रूरी मामले होते थे, उन ज़रूरी मामलों में मेरे साथ बातचीत किया करते थे, विचार विमर्श किया करते थे। आई कुड हैव ईजली टेकन एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। कहता है कि अगर मैंने स्थिति का फ़ायदा उठाना होता तो मैं आसानी से इस स्थिति का फ़ायदा उठा सकता था। अ ड्राउनिंग मैन कैचेज इवन एट अ स्ट्रा। ड्राउनिंग मीन्स डूबता हुआ। एक डूबता हुआ जो व्यक्ति है वो स्ट्रा मीन्स तिनका, वो तिनके का भी सहारा लेता है। इट वुड नॉट हैव बीन डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कन्विंस पीपल दैट थ्रू मी दे कुड गेट फेवर फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। कहता मेरे लिए ये बात मुश्किल नहीं थी लोगों को समझाना। कन्विंस मीन्स विश्वास दिलाना या समझाना। लोगों को ये समझाना मेरे लिए मुश्किल नहीं था कि मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का या वो लोग जो है मेरे द्वारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के माध्यम से अपना काम निकलवा सकते थे, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की फेवर पा सकते थे, उनका पक्ष हासिल कर सकते थे। बट आई कंसिडर्ड दिस एज डाउनराइट मीन एंड डिसऑनेस्ट। लेकिन मैं इसको डाउनराइट मीन मतलब घटिया काम समझता था और बेईमानी समझता था कि मैं अपनी जान पहचान का फ़ायदा लोगों के द्वारा उठाऊं। मैनी पीपल केम टू मी, बहुत सारे लोग मेरे पास आए। सम हैड ग्रजेस अगेंस्ट द पुलिस, कुछों की पुलिस के खिलाफ शिकायतें। सम हैड टेल्स टू टेल अबाउट द हाई हैंडेडनेस ऑफ द इनकम टैक्स ऑफिशियल, और कुछों की शिकायत थी इनकम टैक्स ऑफिशियल के बारे में। अदर कंप्लेंट अबाउट डिस्क्रिमिनेशन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफिस। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव। कुछों की शिकायत थी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में उनसे भेदभाव होता है। वेयर अनडिजर्विंग पीपल वर गेटिंग प्रमोशन। जहाँ अनडिजर्विंग पीपल मतलब जो काबिल ना हों उन लोगों को प्रमोशन मिल रही थी। टू ऑल ऑफ देम माई आंसर वाज द सेम। उन सब के लिए मेरा जवाब एक था, दैट सच मैटर हैड नथिंग टू डू विद मी, कि इस प्रकार के मामले मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। इस प्रकार के मामले मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, या मैं इस प्रकार के मामलों में अपने आप को नहीं शामिल करना चाहता। यही जवाब मेरे द्वारा सबको दिया जाता था। यानी जो भी लोग अलग अलग किस्म की शिकायत रखते थे उनके सामने यही एक जवाब होता था। वन डे आई वॉज सिटिंग इन माई रूम। एक दिन मैं अपने रूम में बैठा हुआ था। व्हेन अ चाइल्डहुड फ्रेंड कॉल्ड, जब मेरा एक बचपन का दोस्त, चाइल्डहुड मीन्स बचपन का दोस्त ने मेरे को पुकारा। वी हैड स्टडीड टुगेदर, हमने इकट्ठा पढ़ाई की थी। दैट वाज सम 45 ईयर्स एगो, और ये पढ़ाई कब की थी? 45 साल पहले। आई वॉज देन अबाउट 8 और 9 ईयर ओल्ड। उस समय मैं 8 या 9 साल का बच्चा था। ही वॉज अबाउट द सेम, और वो मेरा बचपन का साथी वो भी उसी उम्र का था। आई वॉज थिन लीन एंड इंटेलिजेंट। मैं दुबला पतला लेकिन होशियार था। राइटर अपने आप को बताता है कि मैं दुबला पतला लेकिन होशियार। ही वॉज फैट, लेकिन मेरा दोस्त मोटा था। स्ट्रॉन्ग, ताकतवर था। एंड डल, लेकिन पढ़ाई में डल था वो, पढ़ाई उसे नहीं आती थी।
आवर टीचर वॉज कम्प्लीटली फेड अप। फेड अप मीन्स निराश होना। हमारे टीचर जो है वो पूरी तरह से निराश हो गए थे मेरे फ्रेंड से। एंड हैड असाइंड मी, और मेरी ड्यूटी लगा दी थी, द टास्क ऑफ गिविंग हिम एक्स्ट्रा लेसन, उसको एक्स्ट्रा लेसन देने की ड्यूटी मेरी लगा दी थी। आई कंसिडर्ड दिस अ ग्रेट ऑनर, मैं इस बात को अपना बहुत बड़ा सम्मान समझता था। कंसिडर्ड मीन्स समझना। मैं इस बात को बड़ा सम्मान समझता था। एंड वेयर द टीचर्स कैन फेल्ड, और जहाँ टीचर की जो डंडा था वो फेल हो जाता था, माई सिंपैथेटिक अप्रोच यील्डेड रिजल्ट। यील्डेड मीन्स गेव। मेरी जो सहानुभूति, सिंपैथेटिक मीन्स सहानुभूति, सहानुभूति से लबालब जो अप्रोच थी वो बहुत बड़ा रिजल्ट देती थी, बहुत बड़ा परिणाम निकाल देती थी। बलदेव वाज सून वेल अप इन स्टडी, और जल्दी ही बलदेव पढ़ाई में बहुत होशियार हो गया। अनफॉर्चुनेटली देन आई हैड मेट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द टीचर सडन डेथ, टीचर की अचानक मौत के कारण द स्कूल क्लोज डाउन एंड वी ऑल पार्टेड, स्कूल बंद हो गया और हम सब जो है बिछुड़ गए एक दूसरे से। सिंस देन आई हैड मेट बलदेव, और तब से मैं बलदेव से नहीं मिला था, केवल एक दो बार ही मिला था, ओनली वंस और ट्वाइस कैजुअली। एंड हैड नेवर एक्सचेंज्ड मोर देन अ mere hurried greeting with him, यानी उससे केवल थोड़ा सा हाल चाल ही जाना था। ग्रीटिंग मीन्स हाल चाल जानना, यानी हाय हेलो करना, नमस्कार करना। केवल कुछ नमस्कार आपस में आदान प्रदान हुए थे, इससे ज़्यादा बड़ी मुलाकात नहीं हुई थी बलदेव से। शेकिंग हिज हैंड, उससे हाथ मिलाते हुए, शेक हैंड का मतलब हाथ मिलाना। आई सेड, मैंने कहा, यानी बलदेव से हाथ मिलाते हुए मैंने कहा, हाउ आर यू बलदेव, बलदेव आप कैसे हैं। तो नरेटर ने अपने बचपन के दोस्त बलदेव से ये कहते हुए हाल चाल पूछा कि आप कैसे हैं। प्लीज़ कम इन, आइए अंदर आइए। आई हैवंट सीन यू फॉर एजेस, मैंने सालों तक आपको नहीं देखा, यानी कई साल गुजर गए आपसे मिले हुए। आई हैव वांटेड टू सी यू टू फॉर अ लॉन्ग टाइम सेड बलदेव, बलदेव ने कहा कि मैं भी आपसे काफ़ी लंबे समय से मिलना चाहता था। यू आर माई टीचर यू नो, आप मेरे अध्यापक हैं, आपको पता है, यानी आपको याद है आप मेरे अध्यापक रहे हैं। बट फॉर यू आई वुड स्टिल हैव बीन अ गुड फॉर नथिंग चैप, लेकिन मैं आपके लिए कुछ ज़्यादा बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, वही छोटा सा ऐसा व्यक्ति जो किसी काम का ना हो। नाउ एटलीस्ट लुक आफ्टर माई लैंड्स, कहता है कि मतलब ज़्यादा बड़ा इंसान तो मैं नहीं बन पाया, लेकिन इतना बड़ा इंसान ज़रूर बन गया हूँ कि मैं अपनी लैंड, लैंड मीन ज़मीन को लुक आफ्टर कर सकता हूँ। लुक आफ्टर मीन देखभाल करना, अपनी ज़मीन की अच्छी तरह देखभाल कर सकता हूँ। आई डोंट नो वाई बट वाट एवर द मौलवी साहेब टोट मी वेंट कम्प्लीटली ओवर माई हेड, कहता है कि मैं नहीं जानता कि क्यों, लेकिन जो भी मौलवी साहिब एंशेंट पीरियड में क्या होता था, इस तरह के आजकल जो स्कूल हैं ऐसे नहीं थे। उस समय मस्जिद में या मंदिर में पुजारी होता था, मस्जिद में मौलवी साहिब होते थे, वो ही शिक्षा देते थे बच्चों को, लोगों को। लेकिन कहता है कि जो भी मौलवी साहिब मुझे पढ़ाते थे वो सब मेरे सिर के ऊपर से जाता था। फॉर टीचिंग एन एस लाइक मी द क्रेडिट गोज़ इंटायरली टू यू,
entirely means completely. मेरे जैसे, एस का मतलब गधा, मेरे जैसे गधे को पढ़ाना इस बात का क्रेडिट का मतलब श्रेय, इस बात का श्रेय केवल और केवल आपको जाता है। मेरे जैसे मूर्ख व्यक्ति को पढ़ाना, इसका श्रेय केवल आपको ही जाता है। यानी बलदेव नरेटर को, जो कि एक लेखक है, उसको याद दिलाता है कि मेरे जैसे मूर्ख इंसान को पढ़ाना ये और कोई नहीं बल्कि आप ही कर सकते थे। So this was all about this chapter. Till this place you will read and try to find out word meaning and note it. Okay, thank you.